अगेन से ट्राई करें, जैसे मैंने अभी बताया ना। आरजे भाई सुन रहे होंगे आप। अगेन से जाएं यस। वहां पे, और वो नीचे एक टिक होती है, उसको ब्लू कर दें, इजीली लग इनका जाएगा। लग तो गया, शो तो हो रहा है। एक बार बैक जाएं, दोबारा आए तो शायद हो इधर शो। हाँ, अभी लग गया। चलो मैं दोबारा लेफ्ट हो उठाता के हूँ भाई। जी जी। नहीं नहीं, वेट वेट वेट, एक बार ट्राई करते हैं दोबारा उठा के। हाँ बस ठीक है, डन। ओके। रेनाडोल। अरे ये बंदी क्या है यार। अच्छा, 1 मिनट आप लोग जरा संभालिएगा, मैं इनको कॉल करके जरा समझा लूँ। हाँ जी जी। वादा करके निभाने वाले कम होते हैं। इश्क न करना, इश्क में गम ही गम होते आपको आवाज़ नहीं आ रही? 1 मिनट में मैसेज लिखना होगा। जब आवाज़ ही नहीं जा रही तो मेरी आवाज़ कहाँ से सुने? मैं न मिल सकूं जो तुमसे, मेरी जुस्तजू न करना। मैं वाह न वाह वाह। मिल सकूं जो तुमसे, मेरी जुस्तजू न करना। तुम्हें मेरी ही कसम है, तुम्हें मेरी ही ये कसम कसम है। है। मेरी मिर्जान भाई, मेरी आँखें आवाज आ रही है वादा आपको? जी जी आ करके, रही है। मैं न मिर्जान भाई, मेरा एक मिल सवाल है सकूं जो आपसे। तुमसे। जी जी मेरा एक पूछें। सवाल है। यहाँ आप लोगों ने जी जी। वक्त दिया है 3 मिनट का, ठीक है? ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? 3 मिनट किस चीज़ का? ये मैंने मुझे ये मैक्सिमम पता है। है कि मिनिमम तकरीबन 2.5 मिनट का तो। मतलब अगर मेरा कलाम 2 ढाई मिनट में 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है तो फिर मुझे तीसरा मिनट दो पूरा मिनट करने की नहीं, ज़रूरत। 2.5 वो आपको बताते हैं मिस्टर सनम, लेकिन वो जैसे मैंने सुना है कि 2.5 से 3 मिनट का हो, इनके दरमियान हो, 2.5 मिनट से कम ना हो। जी जी। आप मतलब इसके अगर साथ ख़त्म कोई हो और गया तो भी फिर मैं लगा कुछ लाइन्स और। सकते हैं। जी जी कर हाँ, सकते जी हैं, जी, कर कोई और। सकते हैं। थैंक यू, बस बस, थैंक यू सो मच। जी जी। मज़ा उन्हीं को आता है जो लेकिन 3 से 2.5 मिनट के होते हैं पढ़ने वाले। मुझे भी अब आवाज़ आ रही है। अच्छा अच्छा, ओके, चले यहाँ तो तो गई है। फाइनली मैं वापस आ गया। हम्म, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। वेलकम बैक मोहतरम। क्यों? अच्छा, ये किधर गए तरह यार। काइंडली इंटरनेट ठीक रखो यार सब लोग, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। अस्सलाम मैं बार वालेकुम। बार वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम हो गया मुसाफिर भाई।
अच्छा मुसाफिर भाई, आप और नादिया डोला, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से बैक वाला बटन प्रेस करें, नीचे आपको ऑप्शन काफी सारी शो करेगा, मिनिमाइज का एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, जहाँ से हम लोग अपना नाम वगैरह चेंज करते हैं, डीपी शीपी चेंज करनी हो करते हैं, वहां पे जाएं। वहां पे एक ऑप्शन होगा माल, पर्पल कलर का ऑप्शन है। ठीक है, उसके ऊपर लिखोगा माल, उसके ऊपर क्लिक करें। अंदर काफी सारे फ्रेम्स खुलकर आएंगे। ठीक है, उसके अलावा राइट साइड कॉर्नर में ऊपर करके एक छोटा सा बैग बना है, ब्रीफ केस गोल्डन कलर का, उसके ऊपर क्लिक करना है। अंदर आप लोगों को एक फ्रेम मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा सिंगिंग नाइट। ठीक है, फ्रेम के ऊपर लिखा होगा पोएट। उसके अंदर ब्लू टिक बनी होगी, नीचे एक टिक होगी। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ब्लू हो जाएगी, वो कर लें काइंडली आप दोनों। यार क्या क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं। मुसाफिर भाई जी लग गया, चलें बेटर हो गया। मैं दोबारा से उठाता हूँ, एक सेकंड पे। आप इंटरनेट थोड़ा सा तेज कर लें, मतलब थोड़ा ऐसी जगह पे हो जाए जहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल परफेक्ट चले। वेलकम हो गया चांद भाई आपका भी। चलें बेटर हो गया। थोड़ा सा वॉल्यूम अप करना मर जाए। जिसने गाना लगाया हुआ वही गायब हो गया। अच्छा ये नादिया डोल का नहीं लग रहा है, पता नहीं इनका इंटरनेट इशू है क्या है, कोई ना। दो हमारे पोइट आए नहीं, पता नहीं क्या है इसमें। मरजान एक बार इन आउट कर लो, आपकी रेडी मुझे नहीं शो कर रही है, पता नहीं बाकी लोगों को कर रही है या नहीं, मुझे नहीं कर रही। अच्छा ऑडियंस में जितने भी लोग हैं, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम हो गया सबका दिल के था गहराइयों से। और आप सबको एक बात मैं बता दूं, वो ट्राई किया, कोई बात नहीं है। अच्छा, नादिया नेट इनका गया या मेरा गया है? आपका गया है भाई साहब, आप हो ही नहीं रूम में, बाकी सब तो शो कर रहे हैं मुझे। अच्छा मैं सब लोगों को एक बात बता दूं, ये जैसे मेरी इवेंट का आवाज़ आ रही है किसी तक? जैसे ही इवेंट का अख्ताम होगा, यहाँ पे बहुत सारी गेम्स करवाई जाएंगी, उसमें आप लोग जो है काफ़ी सारे गिफ्ट जीत सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा कि हर बंदा जो है एक्टिव रहे और बैठा रहे। तो चला गया उसके फिर नसीब। मरजान यार आ जाओ वापस। ये खुद ही हैं जो कुछ है, मैंने भी करनी है प्लीज। क्या करना है आपको ये बताओ, करो, हमने आपको रोका है, जिसको जो करना है करो। हमारे जय साहब का नेट जो है वो बढ़ गया है। सर जी हाँ जी बोले नवाब। मैं मरजान को मैसेज कर लूँगा, आ गया भाई। अपना नेट ठीक कर ले मेरा सोना, कितना रुलदा बताई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? इवेंट तो बाद में नेट अल्हम्दुलिल्लाह। को डे था। सर आप कह रहे हैं कि अपना नेट तेज़ रखें, सर हमारे घर में तो वाईफ़ाई लगा हुआ है और वाईफ़ाई के बिल्कुल नीचे बैठी हूँ। अगर फिर भी ये धोखा दे जाए फिर क्या करें? फिर कोई देखे ना देखे, मिस्टर सनम तो देख रहे हैं। चलिए फिर ठीक मेरी है, आवाज़ मैंने आ आपको रही है? पूछा। इवेंट को आगे बढ़ाते हैं, प्ले करें बीजीएम और सेल्फ म्यूट कर लें फिर सब प्लीज। बीजीएम प्ले करें।
जमीन सादी आप बीजीएम प्ले कर दें प्लीज। चले मैं ही कर देता हूँ, आप ही एक्टिव नहीं होंगे मुझे पता। एक बार गुजारा मैं कीजिएगा कर इस सकती हूँ। ओहो देखिए बहुत छोटा है मेरे पास, आप ही कर दीजिए। अच्छा, मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि हर बंदे को इजाज़त है अपनी मर्जी का बीजीएम वो प्ले कर सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। कोई अपना बीजीएम प्ले करना चाहे वो हमें बता दें, हम ये ऑफ कर देंगे और उनके वाला जो बीजीएम होगा वो प्ले हो जाएगा। सही। सबसे पहले हमारे साथ बैठी है माइक नंबर 6 पे फिजा। तो फिजा आप रेडी हैं पढ़ने के लिए? जी सर, रेडी हूँ। ओके, तो आपके पास 2.5 मिनट का टाइम रहेगा। सही। जी इस बीजीएम को मैं स्टार्टिंग से लगाऊंगा। सही, तो ये सर। जब 2.5 मिनट का हो फिर मैं आपको रोक। सजना रल कठिया पईए सर शुरू करूँ? नहीं अभी कुछ वेट मैं नहीं। बताऊंगा जब करना होगा। आनो अगलाए मंजूर में मैं चाहता था मरजान आ जाता पर कोई नहीं। चले 1 2 3 एंड स्टार्ट। कुछ भी था सच की तरफदार हुआ करते थे। कुछ भी था सच की तरफदार हुआ करते थे। तुम कभी साहिबे किरदार हुआ करते थे। सुनते हैं ऐसा जमाना भी यहाँ गुजरा है। सुनते हैं ऐसा जमाना भी यहाँ गुजरा है। हक उन्हें मिलता जो हकदार हुआ करते थे। तुझको भी ज़ोम सा रहता था मसीहाई का। तुझको भी ज़ोम सा रहता था मसीहाई का। और हम भी तेरे बीमार हुआ करते थे। एक नज़र रोज़ कहीं जाल बिछाए रखती। एक नज़र रोज़ कहीं जाल बिछाए रखती। और हम रोज़ गिरफ्तार हुआ करते थे। इश्क करते थे फ़कत पासे वफ़ा रखने को। इश्क करते थे फ़कत पासे वफ़ा रखने को। बाकी का आप अगले इवेंट में सुना लेना। तनु वास्ता खुदा दा नेट किसी का नहीं गया, वो आगे बोल रही है। वतना मोड़ी हर बंदा यहाँ पे समझदार है, कोई रोटी को चोची नहीं कहता। नैन ना नेट जब जाता है तो पहले 2 बार आवाज, एक बार ब्रेक होती है, उसके बाद दोबारा बंद ही हो जाती है। यहाँ सीधी बंद हो गई। कंटिन्यू करें आप फिर। इश्क करते थे फ़कत पासे वफ़ा रखने को। इश्क करते थे फ़कत पासे वफ़ा रखने को। लोग सचमुच के वफ़ादार हुआ करते थे। आईना खुद भी संवारता था हमारी खातिर। आईना खुद भी संवारता था हमारी खातिर। हम तेरे वास्ते तैयार हुआ करते थे। हम गुले ख्वाब सजाते थे दुकानें दिल में। हम गुले ख्वाब सजाते थे दुकानें दिल में। और फिर खुद ही खरीदार हुआ करते थे। जिनसे आवारगी शब का भरम था वो लोग। जिनसे आवारगी शब का भरम था वो लोग। इस भरे शहर में 2 4 हुआ करते थे। ये जो जिंदा में तुम्हें साए नजर आते हैं। ये जो जिंदा में तुम्हें साए नजर आते हैं। ये कभी रौनक दरबार हुआ करते थे।
मैं सरे दश्ते वफा अब हूँ अकेला वरना, मैं सरे दश्ते वफा अब हूँ अकेला वरना, मेरे हमराह मेरे यार हुआ करते थे। वक्त रुक रुक के जिन्हें देखता रहता है सलीम, वक्त रुक रुक के जिन्हें देखता रहता है सलीम, ये कभी वक्त की रफ्तार हुआ करते थे, ये कभी वक्त की रफ्तार हुआ करते थे। कुछ भी था मेरा सच की तरफ मान न हुआ तोड़े करते थे, तुम कभी साहिबे किरदार हुआ करते थे, तुम कभी साहिबे किरदार हुआ करते थे। न जोड़ी कितने नैन न जोड़ी कितने नैन न जोड़ी। ओके मरजान, आप वापस आ गए, आपका इंटरनेट ठीक हो गया तो काइंडली ये आप बीजीएम प्ले कर दें और फिजा की जो आईडी है वो मैंने सेंड कर दी, सही है, वो भी मार्किंग कर दें। ओके फिजा, थैंक यू सो मच। म्यूट कर लें आप। मरजान, मेरी आवाज़ आ रही है? वेलकम हो गए चांद बाबू। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप बताएं कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। फरमान भाई नीचे हो तो यार टेक्स्ट कर दो। ये अच्छी कोशिश थी फिजा, लेकिन बहुत डर डर के पढ़ा। मरजान, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आपकी तो आ आवाज़। रही है। मरजान बीजीएम प्ले करो ना यार। मरजान बीजीएम प्ले कर दो। समीज़ादी आप ही कर दो यार, वही बार यार बार पता करती नहीं आप रहना। लोगों का नेट ठीक नहीं है, मेरा नेट ठीक नहीं। मेरी आवाज़ आ रही है? आप म्यूट ही कर लो यार, मार्किंग कर दो आप दोनों प्लीज। सीट नादिया, आप माइक नंबर 7 पे बैठी हैं। नैना, आप अपनी आंखें खोल के देखें, आपको कुछ भी समझ नहीं आती यार, इतना ही बंदा को पागल होता है। सेल फोन टच है आपके पास, वो आप चला सकती हैं, आपको ये नहीं पता कि आप कौन से माइक पे बैठी हैं। सारी रात मैं यही आपको समझाता रहूं कि माइक पे हैं, माइक पे हैं, माइक पे हैं। कमाल है यार। माइक नंबर 7 पे बैठी हुई हैं आप नैना डोल, माइक अपना अनम्यूट करें, नीचे माइक का ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है, ये इमोजी के साथ। हाँ ऐसे अपना इंतखाब सुनाएं, बिस्मिल्लाह करें, 2.5 मिनट पढ़ना आप। अस्सलाम वालेकुम सर। राह वफा में कब तक जाना मेरा साथ निभाओगे, राह वफा में कब तक जाना मेरा साथ निभाओगे। एक लम्हे का अहदे वफा है, एक लम्हे का अहदे वफा है, बाद में तुम पछताओगे। पल दो पल है विसल का मौसम, पल दो पल है विसल का मौसम, सदियों हिजर की बारिश है। पल दो पल की इन खुशियों से एक दिन तंग आ जाओगे। अहदे वफा आसान है, अहदे वफा आसान है, लेकिन बात कुछ ऐसी है जाना, राह मोहब्बत मोहब्बत तन्हाई है। तुम तन्हा रह पाओगे। मेरी मोहब्बत पागलपन है, मेरी मोहब्बत पागलपन है, मेरा जुनून अनोखा है, मेरा जुनून अनोखा है। अपने दिल का खून करूँगी, अपने दिल का खून करूँगी, तब जाकर सुख पाऊँगी। मैं तो जुदाई के आंचल में, मैं तो जुदाई के आंचल में एक पागल बन बैठी हूँ। मेरे साथ रह पाओगे।
तुम भी एक पागल बन जाओगे, तुम भी एक पागल बन जाओगे। पल दो पल के विसल को पाकर, पल दो पल के विसल को पाकर क्यों इतराते फिरते हो। देखना एक दिन इसकी याद में जीते जी मर जाऊंगी। तुम तो निशाते अंदाम हो, तुम तो निशाते अंदाम हो जाना। हर पल खुश खुश रहते हो, हर पल खुश खुश रहते हो। तुमको गम लग जाएगा, तुमको गम लग जाएगा जाना। तो कैसे दिल बहलाओगे। रात गए जब खूनी वहशत, रात गए जब खूनी वहशत तुमको आ तड़पाएगी। आंखें बंद करोगे लेकिन पल भर ना सो पाओगे। हाय, आंखें बंद करोगे लेकिन पल भर ना सो पाओगे। राहे वफा में कब तक जाना, मेरा साथ निभाओगे। एक लम्हे का अहदे वफा है, बाद में तुम पछताओगे। आंखें बंद करोगे लेकिन पल भर ना सो पाओगे। राहे वफा में कब तक जाना, तुम मेरा साथ निभाओगे। अहदे वफा आसान है लेकिन बात कुछ ऐसी है। राहे मोहब्बत तन्हाई है, तुम तन्हा रह पाओगे। राहे वफा में कब तक जाना, मेरा साथ निभाओगे। रात गए जब खूनी वहशत तुमको आ तड़पाएगी। आंखें बंद करोगे लेकिन तुम्हें मेरी याद सताएगी। आंखें बंद करोगे तुम्हें मेरी याद सताएगी। दिखना एक दिन उसकी याद में जीते जी मर जाऊंगी। बहुत प्यारा इंतखाब, बहुत अच्छा था, अंदाज भी बहुत बेटर था। और जजेस थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। मैं यहाँ पे जी माइक्स जी दूँ, जी जी वहाँ पे आईडीज दूँ, या मैं आप लोगों को याद करवाऊँ कि पॉइंट्स देना। बार बार अच्छा, अच्छा नहीं ये लगता है ऑडियंस नेट थोड़ा मसला कर रहा था, एक्टिव ही हैं। इंतखाब अच्छा था, नहीं पढ़ा नहीं, भी हाँ मैं अच्छा है। बता रहा था। और ये विसल नहीं था, वसल होता है। चलें, बेटर हो गया, रहनुमाई कर दी आपने। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ माइक नंबर 8 पे मुसाफिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुसाफिर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? आपकी दुआ से हम भी ठीक है। अच्छा, माशाअल्लाह। जैसे मैं बोलूँ स्टार्ट, आपने स्टार्ट कर देना। 2.5 मिनट तक आपने पढ़ना। सॉरी सनम, वो पार्टिसिपेट करना था ये मुजम्मल ने, तो इनकी आईडी उस टाइम ये गायब ही हो गए थे, तो अभी ये आए हैं, तो ये आना चाह रहे हैं। कौन? देख लें अब आप, मुजम्मिल नीचे बैठे हैं। मुजम्मिल? जी। मैं देख लेता हूँ, अभी पढ़ने दें, मैं उठा लेता हूँ। अब मुसाफिर ओके भाई, 1 ओके। 2, आप बीजीएम जरा स्टार्ट से लगाएं, स्टार्टिंग से प्ले करें। और नैना डॉल की जो है मार्किंग कर दें। ओके, सो 1 2 3 एंड स्टार्ट। बिछड़ने वाले चले जो हो तो बता के जाओ कि कितनी शामें उदास आंखों में काटनी है, कि कितनी सुबह अकेलेपन में गुजारनी है। बता के जाओ कि कितने सूरज अजाब रस्तों को देखना है, कि कितने महताब सर्द रातों की वसतों से निकालने हैं। बता के जाओ, बता के जाओ कि चांद रातों
बता के जाओ कि चांद रातों में वक्त कैसे गुजारना है, खामोश लम्हों में तुझे किस तरह पुकारना है। बता के जाओ कि कितने लम्हे शुमार करने हैं हिजरतों के, कि कितने मौसम एक एक करके जुदाइयों में गुजारने हैं। बता के जाओ कि पंछियों ने अकेलेपन का सबब जो पूछा, कि पिछले मौसम में साए साए जो अजनबी था कहाँ गया है, तो क्या कहूँगा। बता के जाओ मैं किससे तेरा गिला करूँगा, बिछड़ के तुझसे कैसे अकरम मैं तुझसे मिला करूँगा। बता के जाओ कि आंख बरसी तो कौन मोती चुने करेगा, उदास लम्हों में दिल की धड़कन सुना करेगा। बता के जाओ कि मौसमों को पैगाम देने हैं या नहीं, फलक को तारों को जुगनुओं को सलाम देने हैं या नहीं। बता के जाओ कि किस पे एतबार करना है, तो किसकी बातों पर बेनियाजी के सिलसिले अख्तियार करना है। बता के जाओ कि अब रवैयों की चाल क्या हो, जवाब क्या हो सवाल क्या हो, अरूज क्या हो जवाल क्या हो, निगाह रुखसार जुल्फ चेहरा नडो नाल क्या हो। बता के जाओ कि मेरी हालात पे चांदनी खिलखिला पड़े तो मैं क्या करूँगा। बता के जाओ कि तुमको कितना पुकारना है, बिछड़ के तुझसे ये वक्त कैसे गुजारना है। उजड़ना है निखारना है बदन को कितना संवारना है। चले जो हो तो बता के जाओ कि लौटना भी है या। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों की समातों का। रामन सिंह अंदाज क्या अच्छा था कहने और हैं, क्या था कंप्लीट था ये, कंप्लीट नहीं किया, आप रुक गए पढ़ते पढ़ते, कंप्लीट ही पढ़ लिया था। इनके ये पास मुसाफिर कंप्लीट ही भाई पढ़ा है जी। जी चले कंप्लीट ही तो पढ़ा बहुत है। अच्छे, क्या कहने हैं, निढाल को बता के आपने जाओ। कुछ और ही पढ़ दिया था, निढाल को कुछ और ही पढ़ दिया था, लेकिन इंतखाब भी अच्छा था और पढ़ा भी आपने बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ मुसाफिर रामन भाई, सिंह और माइक नंबर 9 पे हमारे साथ राजपुर भाई। अस्सलाम वालेकुम राजपुर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, सो 1 बीजीएम दोबारा लगा लिया करें जब एक बंदा पढ़ ले। मरजाना आपका इंटरनेट ठीक हो गया तो आप प्ले कर लें। मैं प्ले वालेकुम करता हूँ। अस्सलाम। ओके, यही जमीज़ चलता आदि रहने ऑफ दीजिए, यही बीजीएम चलता रहने दे भाई। इट्स चलें, यही ओके। चलता है। ओके, सो 1 2 3 एंड स्टार्ट। वो मिले तो उसे कहना कि तेरे बिन दिल नहीं लगता। वो मिले तो उसे कहना कि तेरे बिन दिल नहीं लगता। हजारों लोग मिलते हैं तेरे जैसा चेहरा नहीं मिलता। अरे वो मिले तो उसे कहना कि वो भंवरा आज भी भंवर में तन्हा खड़ा है। अरे वो मिले तो उसे कहना वो बमरा आज भी बमर में तन्हा खड़ा है। जिसे छोड़ आया है तू, जिसका दिल तोड़ आया है तू, जिसे पांव तले रौंद आया है तू, वो बमरा आज भी बमर में तन्हा खड़ा है। वो मिले तो उसे कहना वो तुझको ढूंढता है ख्वाब ख्यालों में, दिन के उजालों में, हिजर की तारीक तारों में। वो मिले तो उसे कहना तेरे बिन दिल नहीं लगता। हजारों लोग मिलते हैं तेरे जैसा चेहरा नहीं मिलता। वो मिले तो उसे कहना अगर उसे छोड़ ही जाना था, उसका दिल तोड़ ही जाना था, उसे यूं रौंद ही जाना था, तो फिर उसे अपना बनाया ही क्यों, पास बिठाया ही क्यों, सीने से लगाया ही क्यों।
जो अहद पैमा उसके साथ निभाया ही क्यों। अरे वो मिले तो उसे कहना अब के आया ना, अब के आया ना तो तुझे ना जाने देंगे, अब के आया ना तो तुझे न जाने देंगे, हाले दिल ना सुनाने देंगे, तुझको आंखों में बसा लेंगे, तुझको दिल में छुपा लेंगे, तुझे दुनिया से लुका लेंगे। वो मिले तो उसे कहना तेरे बिन दिल नहीं लगता, हजारों लोग मिलते हैं तेरे जैसा चेहरा नहीं मिलता, तेरे जैसा चेहरा नहीं मिलता। और कहना था कि तूने मुझे छोड़ जाना है, मेरा दिल तोड़ जाना है, मुझे यूं रोंद जाना है, मुझे माफ कर दो मैंने मोहब्बत नहीं करनी। मैंने कहा ना था तुम भी दुनिया की तरह ही निकलोगे, मुझे ख्वाब ख्याल दिखा के आसमानों पे बैठा के चांद सितारों के बीच महफिल लगा के मुझे छोड़ जाओगे, मुझे यूं तोड़ पाओगे कि मुझे बेहाल कर जाओगे। कहा ना था कि तुम मुझे छोड़ जाओगे, मुझे माफ कर दो मैंने मोहब्बत नहीं करनी। अरे जाते हुए बता तो जाते मेरा कसूर क्या है, मुझसे हुआ क्या है, मेरी खता क्या है। मैं तेरी सदाओं को लेके सीने में सजाए बैठा हूँ, मैं तेरी सदाओं को सीने में लेके सजाए बैठा हूँ, मैं अपने दिल को बहलाए बैठा हूँ, तेरी यादों की महफिल सजाए बैठा हूँ। अरे मैंने कहा ना था तुम मुझे छोड़ जाओगे, मेरा दिल तोड़ जाओगे, मुझे यूं रोंद जाओगे, मुझे माफ कर दो मैंने मोहब्बत नहीं करनी। और अगर यही सिलसिले वफा के रखते हैं ना, और अगर यही सिलसिले वफा के रखते ना, तो हम कभी हिजर की तारीक रातों में अंधेरे ख्यालों में यूं भटकते ना, आज तड़पते ना, अपनी सिसकियों में आह भरते ना। अरे मेरी महफिलों की जान थे तुम, मेरे लिए तो सारी दुनिया की शान थे तुम। मैंने कहा ना था कि तुम मुझे छोड़ जाओगे, मेरा दिल तोड़ जाओगे, मुझे यूं रोंद जाओगे, मुझे माफ कर दो मैंने मोहब्बत नहीं करनी, मैंने मोहब्बत नहीं करनी, मैंने मोहब्बत नहीं करनी। सनम भाई अगर टाइम हो गया ठीक नहीं हुआ तो मुझे बता दीजिए काइंडली, मैं रिपीट कर कंटिन्यू करूं। नहीं काफी है, जैसे अपनी जी कमेंट्स दे दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा इंतखाब था, बहुत अच्छी तरह निभाया, लेकिन लुका लेंगे की जगह पे अगर आप छुपा लेंगे पढ़ते तो ज्यादा अच्छा नहीं था। मैडम मैंने वो और तो अल्फाज पहले काफी में दोहरा चुका था मैं। हम्म, अच्छा ये मुझे बताएं कि ये चले इंतखाब अच्छी किसका था? कोशिश थी। जी मरजान भाई, ये इंतखाब किस शायर का था, बता सकते हैं आप? ये मेरे खुद की लिखी हुई गजल है, मैं चले खुद फिर शायरी आप करता लुका हूँ, भी लिखता सकते हूँ। हैं, चलें फिर ठीक ये है, अच्छा। नो इश्यू, लिख सकते हैं आप, लुका भी लिख सकते हैं, बहुत सारे सॉन्ग बने हैं इस पे। खैर बहुत जी अच्छा जी, पढ़ा आपने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी ओके। चलें आप बंद कर दें बीजीएम की मिजादी, मरजाना आप प्ले कर लें और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं माइक नंबर 10 पे आरजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आमाद भाई? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। सर मैं बीजीएम अपना बाकी प्ले लोग करना चाहूँगा। जी जी कर लें, कोई ऑफ कर दें मरजान, कर लें प्ले। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जैसे अगर मैं 3 मिनट हो जाए ना तो मुझे बता दीजिएगा, अब मैं कर जी जी दूँगा, ठीक है? जी जी मैं बता दूँ। चलें 1 2 3 एंड स्टार्ट। ज़रा जल्दी कर मेरे पीर साईं, ज़रा जल्दी कर मेरे पीर साईं, वो हाथ छुड़ाने वाला है,
मुझे छोड़ के जाने वाला है। कोई अंतर मंतर फूंक अभी, मुझे दे कुछ घोल के पानी में। कोई जादू टोना करना साईं, कोई दे तावीज़ मोहब्बत का। कुछ ऐसे कर कुछ वैसे कर, कोई चिल्ला विल्ला काटना साईं। कुछ तो कर, जैसे तैसे कर, अब मेरी खुशियां हाथ तेरे। कोई और उसे ना ले जाए, वो एक अकेला जग में है। मैं जानो दिल हूं वार चुका, वो जीत चुका, सब जीत चुका, और मैं के खुद को हार चुका। साईं देख, मैं पहले ही तन्हा हूं, और छोड़ के वो भी चल निकले। मेरी मुश्किल का कोई हल निकले, ये बात मैं ना सह पाऊंगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। जरा जल्दी कर मेरे पीर साईं, लो अपना जहान दुनिया वालों, लो अपना जहान दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। कुछ सुख के लम्हे देख चले, कुछ दुख के लम्हे झेल चले। हर चीज तुम्हारी लौटा दी, हम लेकर कुछ ना साथ चले। फिर दोष न देना ऐ लोगों, हम देख लो खाली हाथ चले। ये राह वसी अकेली है। हाँ, अरे साहब, ये राह वसी अकेली है, यहाँ कोई ना यार साथ चले। उस पार न जाने क्या होगा, इस पार तो सब कुछ हार चले। लो अपना जहान दुनिया वाला, हकीकत जानकर, हकीकत जानकर ऐसी हिमाकत कौन करता है। भला बेफैज लोगों से मोहब्बत कौन करता है। हकीकत जानकर ऐसी हिमाकत कौन करता है। आज भी हो गया टाइम। थैंक यू सो मच। जज़ाक। ओके जजेस अपनी मार्क कमेंट। क्या बात है आरजे, क्या खूब जी, इंतखाबात थे आपके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इंतखाब भी बहुत आना था और निभाया भी बहुत खूब। चलें इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। माइक नंबर 11 पे हमारे साथ हैं अभी। अभी से सुनते हैं, उसके बाद इफ्तिराक से सुनेंगे, दिन फरमान से, और एक लड़की है हमारे इधर इवेंट में, क्यूट राजपूत, तो वो सफ़र में है, कहीं से घर आ रही हैं वापस, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अगर वो लास्ट तक पहुंच जाती हैं तो बेटर, नहीं तो फिर उनकी किस्मत। लास्ट तक हम वेट करेंगे, ये बाकी की 3 लोगों से भी सुन लेते हैं। ओके सो अबरिश रेडी, 1 2 यस सर। 3 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम हो गई ईमान अलवी। थैंक यू सर। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं अबरिश।
इंतखाब शुरू कीजिए, अपने इंतखाब सुनिए। जी सर। दोस्त बनकर भी नहीं, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। अब इसे लोग समझते हैं गिरफ्तार मेरा, अब इसे लोग समझते हैं गिरफ्तार मेरा, सख्त नादिम है मुझे दाम मिलाने वाला। क्या कहें कितने मरासिम थे हमारे, क्या कहें कितने मरासिम थे हमारे उससे, वो जो एक शख्स है मुंह फेर के जाने वाला। तेरे होते हुए आ जाती थी सारी दुनिया, तेरे होते हुए आ जाती थी सारी दुनिया। आज तन्हा हूँ तो कोई नहीं आने वाला, आज तन्हा हूँ तो कोई नहीं आने वाला। मुंतज़िर किसका हूँ, मुंतज़िर किसका हूँ टूटी हुई दालीज़ पे मैं। कौन आएगा यहाँ कौन से आने वाले, कौन आएगा यहाँ कौन है आने वाला। क्या खबर थी जो मेरी जान में घुला है इतना, क्या खबर थी जो मेरी जान में घुला है इतना, है वही मुझको सरेदार बिलाने वाला, है वही मुझको सरेदार बिलाने वाला। मैंने देखा है बहारों में, मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं हर सा हाथ मिलाने वाला, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला। सर हो गए मेरे 3 मिनट पूरे। हुए तो एक्सक्यूज नहीं मी है, सर। नहीं हुए हैं, खैर काफी। आप लोग तो इस इवेंट को ऐसे ले रहे हो ना कि बस जान छुड़वा लें और दैट्स इट। अगर इंतखाब पूरा है आपके पास, उसे पूरा पढ़ें ना, कोशिश करें। 3 मिनट कोई हदीस तो नहीं होगी कि 3 मिनट ही पढ़ना। नहीं सर मैंने पूरा पढ़ा है ना। चलें, बेटर है मार्किंग कर दें इनकी। वेलकम बैक ईमान अलवी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ माइक नंबर 13 पे इफ्तराक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाकी आपने सब लोगों को सुन लिया होगा। इफ्तराक वही रूल्स जी जी सेम। 1 2 3 एंड स्टार्ट। हम सबर गज़ल जाने की थे, रफ़ाकत क्या अज़ियत है, नहीं तो मुझे तुमसे मोहब्बत है, नहीं तो मुझे क्या खौफ फ़ुरकत है, नहीं तो ये गम क्या दिल किया है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो दुआ के बिन किसी फरियाद के बिन, बदन में रूह की बुनियाद के बिन, बदन की कैद में सयाद के बिन, किसी के बिन किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है, नहीं तो मेरी वजह से खलकत भी है लर्ज़ा, खुदा भी हो गया मुझसे नाला। मेरे सीने में कातिश है पिन्हा, किसी सूरत भी दिल लगता नहीं। हाँ तो कुछ दिन से ये हालत है,
नहीं तो नहीं है मुझको भी किसी से नफरत, है सब गम जानता हूँ राज कुदरत, है मेरे दुख से गाफिल वाए खलकत, तेरे इस हाल पर है सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है। नहीं तो मैं अपनी करके फिर तफसीर उसको दिखा दूँ, उसकी मैं तस्वीर उसको, मिलाए मुझसे फिर तकदीर उसको, वो है ख्वाबे बेताबीर, उसको भुला देने की नीयत है। नहीं तो एक आंसू ने ये मुझ पे रमज खोली, एक आयत में छुपी है रमज सारी, सो खुद में झांक कर ये बात पूछी, अब महंगी नहीं दुनिया से तेरी, तुझे इस पर निदामत है। नहीं तो तुझे इस पर निदामत है। नहीं तो और सभी गम मुझसे ही मरकूम था क्या, तो मैं ही सब्र का मलजूम था क्या, आयत सब्र का मफहूम था क्या, वह है जो कुछ यही मकसूम था क्या, यही सारी हकायत है। नहीं तो दिल मुज़्तर की फरियादों से तुझको, शबे हिजरां की ताबीरों से तुझको, सकूते शब की सब यादों से तुझको, अज़ियत नाक उम्मीदों से तुझको, अमा पाने की हसरत है। नहीं तो मैं फिर ये कह रहा हूँ करके जुर्रत, है मेरी हर बात में हिकमत, अता क्या चीज़ क्या शय है मेहनत, अता क्या चीज़ क्या शय है मेहनत, वहाँ वालों से इतनी मोहब्बत, यहाँ वालों से नफरत है। नहीं तो हुआ माजी के किसी बाब में गुम, कभी रंजो अलम की ताब में गुम, ये दुनिया है हिबाब नाब में गुम, तू रहता है ख्यालो ख्वाब में गुम, तो इसकी वजह फुर्सत है। नहीं तो मुझे वाशत से कुछ हासिल हुआ है, मेरा दुश्मन खुदा से भी बड़ा है, मुझे वाशत से कुछ हासिल हुआ है, मेरा दुश्मन खुदा से भी बड़ा है, मेरे दिल में कभी भी शक रहा है, सबब जो इस जुदाई का बना है वो मुझसे खूबसूरत है, सबब जो इस जुदाई का बना है वो मुझसे खूबसूरत है। नहीं तो ये गम क्या दिल की आदत है। नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है। नहीं तो थैंक यू। एंड क्या आई बात होप है, मेरा टाइम हो गया। थैंक बहुत प्यारा इंतखाब और बहुत ही प्यारा अंदाज, लेकिन एक लाइन जो है मेरे को चुभ यू। गई है। ये किसका इंतखाब है इफ्तिराक भाई? बेसिकली तो जॉन साहब का ही है, लेकिन खमसबर गज़ल है तो इसे बाद में अमीर सुखन साहब एक शायर हैं, उन्होंने इसे बाद में तरतीब दी। ये अमीर सुखन ने उनमें ऐड किया है। ये ये इंतखाब लाइन जो है मेरी उनका समझ है, से बाहर जॉन एलिया साहब का। मेरी और समझ से ये जॉन लाइन एलिया बाहर हो साहब का गई है बेसिकली। कि मेरा दुश्मन खुदा से बड़ा है, मतलब एक बंदे को खुदा से बड़ा रुतबा दे रहा है वो, कमाल नहीं, कर वो दिया। खैर सवाल ही कोई ना, निशान है वो ना, क्वेश्चन दुश्मन ये मार्क खुद है। समझता है कि मैं खुदा से बड़ा हूँ, उनका ये मतलब है कहने का। और वैसे भी उन्होंने बाकायदा इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो मतलब वो पूछ रहे हैं, ये आप कह नहीं कंफर्म रहे। नहीं। जी अच्छा मुझे अच्छा। मुझे चलिए फिर कंफर्म बेटर है, अब पढ़ने में तो क्वेश्चन मार्क हमें शो नहीं होगा, है। तो इसलिए मैंने थोड़ा नहीं एतराज होता उठाया। है, नहीं पढ़ने कोई में भी ना, क्वेश्चन मार्क शो होता है अगर मरजान पढ़े तो। जी होता खैर, है। कमेंट्स पे बहुत अच्छा पढ़ा है थैंक इफ्तिराक भाई ने। ये गम क्या यू। दिल की आदत है। चलें, बेटर हो गया, मार्किंग कर दीजिए। इफ्तिराक रिजल्ट जो बताते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ माइक नंबर 14 पे हैं फरमान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर।
फरमान आपने हाँ, नहीं सबको सुन नहीं, लिया आप होगा कि किस तरतीब से सब पढ़ रहे हैं, वैसे ही जी आपको भी सर। पढ़ना है। सो 1 2 3 एंड स्टार्ट। उन्वान है कि नादान दिल। है नादान दिल जरा होश कर, कब तक यूं मैं खानों में पड़ा रहेगा। मैं तो ना आजिज था, क्यों आजिज बना रहा है मुझको। मैं तो ना आदी था, क्यों आदी बना रहा है मुझको। क्यों कब तक उसको याद करता रहेगा, मुझे जलाता रहेगा। है नादान दिल जरा होश कर, कब तक यूं मैं खानों में पड़ा रहेगा। तू जानता नहीं दुनिया की रवायतों को, मसलिहतों से बड़ी मसाफियत को। ऐ नादान दिल जरा होश कर, कब तक तुम उसे बुलाता रहेगा। वो नहीं आएगा जानता है, फिर भी उसे मनाता रहेगा। ऐ नादान दिल जरा होश कर। मेरी जवानी खा गया तू, मेरे बुढ़ेपे में पहुंचा गया तू। मेरी उम्र के लोग हंसते हैं, मुझको क्यों रुला गया तू। ऐ नादान दिल जरा होश कर, दो चार कदम मुझे चलने दे। मेरे रास्ते ना मिटा, मुझे थोड़ा तो मचलने दे। मैं ख्वाबों में कहीं बह गया हूँ, मुझे थोड़ा तो जागने दे। मैं लोगों से आहिस्ता-आहिस्ता दूर हो गया हूँ। मैं अपनों को भुला गया हूँ, थोड़ी तो मुझे। फरमान भाई एक बार माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा, आपको म्यूट लग गया। जी थैंक यू। अभी पढ़ें पढ़ें। नादान दिल जरा होश कर, कब तक यूं मैं खानों में पड़ा रहेगा। तू जानता है वो नहीं आएगा, फिर कब तक उसे बुलाता रहेगा। नादान दिल मेरी मजबूरी ना देखी तूने, मेरी मसाफियत पे उलझा है क्यों। है नादान दिल जरा होश कर। वो शख्स तुझे भुला गया है, यूं ही कतरा कतरा बना गया है। वो दुनिया में संभल गया है, थोड़ा खुद को संभाल ले तू। नादान दिल जरा दर्द को दवा बना ले तू। कब तक मुफलसी में खुद को गवाएगा। मेरे अंदर की आग क्यों ऐसे रोज ही तू मचाएगा। नादान दिल जरा होश कर, वो शख्स तुझे भुला गया। तू भूल गया, तू भूल जा मुझे माफ कर। मेरे अंदर सारे अंदाज रख। मैं जागूं तो मेरा सवेरा हो, मुझे अंधेरों से निकाल तू। है नादान दिल जरा होश कर, यूं कब तक अंधेरों में पड़ा रहे। यूं कब तक अंधेरों में पड़ा रहे। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। क्या बात है नादान दिल।
क्या बहुत बात प्यारा है, अंदाज, बहुत उम्दा, अंदाज बहुत बहुत खूबसूरत। हमारे साथ ये थे फरमान, बहुत प्यारा पड़ा। और जमीज़ादी मैम आप भी मार्किंग कर दें। जी, जी, जी। 10 मिनट हैं जी। क्यूट राजपूत लड़की हैं हमारे साथ में, तो मेरे ख्याल में 10 मिनट इवेंट तो नहीं रोका जा सकता, बिकॉज ऑफिशियली इवेंट है। तो मैं घर का भी करवा रहा होता, मेरे रूम में हो रहा, तो मैं तब भी ना रोकता। तो ये तो चलो ऑफिशियली इवेंट, तो माजरत ख्वाह हैं हम उनसे। मैं उनको एक बार फिर से बता चेक कर देती हैं लेता लीजिए, हूँ। उनको पता है टाइमिंग कभी। मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ आज हम्म, मजलिस थी, मैं एक वहाँ पे जस्ट हफ्ता था हाजिरी उनके लगा, पास, एक हफ्ता। जी। मैं वहाँ पे हाजिरी लगवाने गया हूँ। हाजिरी लगवा के वापस आ गया। मुझे पता था मैंने इवेंट करना है। अगर उनको नहीं है तो फिर अब क्या कर सकते हैं। चलें कोई ना। मुझे आप ना लिस्ट फॉरवर्ड करें ज़रा, क्या नाम है, जी, बदरान मैं भाई। करता हूँ। राजी मैम आप मार्किंग कर दें, तो आज के टॉप 5 होंगे, उनका मैं नाम अनाउंस करता हूँ। और जो बच गए उनका सफ़र हमारे साथ यहीं तक था। बाकी जो लोग यहाँ तक आए हैं, ये भी बड़ी बात है कि आप लोग यहाँ तक आए, क्योंकि हर बंदे का बस का काम नहीं है। बस लोग नीचे ये लिखना जानते हैं कि सर सीट दे दें, सर सीट दे दें। ये नहीं पता है कि ऊपर आके करना क्या है। 10 लोगों को हमने बिठाया, वो 10 के 10 पोइट्री कह रहे हैं, उन्होंने आके चुप करके बैठ जाना है। ये जितने लोग सीट के लिए टाइप कर रहे हैं, मैं बारी बारी पूरे रूम को उठा सकता हूँ, कोई बंदा पोइट्री नहीं कर पाएगा, बस सीट चाहिए। तो माजरत है आप लोगों से। ओके, जिनको मैं नीचे वाले माइक पे लेता जाऊँ उनका सफ़र यहीं तक था, और जिनको मैं ऊपर उठा लूँ वो हमारे साथ सही। हमारी भी मजबूरी है, नीचे कोई लिख रहा है, किसी की मजबूरी होती है। आप भी हमारी मजबूरी समझ लें। ओके बाबा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी कोई ना कोई मजबूरी है। हम्म, उनको बाहर करके हमें कुछ नहीं मिलना है, और उनको आगे लेके जाके भी हमें बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल मिलना ऐसा ही है। है। हमारी कोशिश ये होती है कि हर बंदा, हम ऑडिशन वाले दिन यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ अगर किसी ने पार्टिसिपेट करना है तो वो कर सकता है, अगर किसी ने करना होता है तो तब कर लिया करें। एक बार तो मैं बना रहा हूँ ये लिस्ट, ये सीटें चेंज कर रहा हूँ, ताकि मैं अभी लिस्ट दोबारा से एक बार चेक कर लेता हूँ। इफ्तिराक, फरमान, मुसाफिर, राजपूत एंड आरजे। अच्छा, पहुंच गई हैं वो राजपूत। क्यूट। यही हैं 5 के 5 जो आज के हमारे टॉप 5 हैं। और नादिया, डॉल एंड अबरिश एंड फिजा। कोई बात नहीं, यहीं तक था हमारा सफ़र। इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं इवेंट को और चलते हैं इफ्तिराक के पास, माइक नंबर 6 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इफ्तिराक भाई, आपको सेकंड जो आपका इंतखाब है वो पढ़ना है, इरशाद अता अभी कीजिए। पढ़ना है? अच्छा जी, एक ठीक है, सेकंड। बेहतर अच्छा है। सनम भाई, वो नीचे क्यूट भी आ गई हैं। चेक करता हूँ। आएँ जी, रुकें जी। इफ्तिराक भाई ये क्यूट से सुनते हैं जी। जी जी जी, अता करें। बेहतर अस्सलाम बेहतर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो सॉरी सनम, मैं अभी जो है मैं आई हूँ घर वापस। मैं आउट ऑफ सिटी थी सुबह से, तो माज़रत लेट होने के लिए। मैंने आप लोगों को ग्रुप में बताया था कि जो बंदा 8:50 पे आ जाएगा वो इवेंट करेगा, और अभी 10 मैं बज गए हैं, 8:50 पूरे पे 10। रूम में ही थी, लेकिन मैं बोल नहीं सकती थी। मैं रूम रूम में में मौजूद आने का थी। तो फायदा नहीं है ना, फिर आप 8:50 में, मैं आपको 6 नंबर माइक पे बिठा देता, फिर आप कैसे पढ़ती हैं बस। जी, मैंने पढ़ना अभी। अता करें, सुनाए।
सबसे पहले वज़न में बैठे तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा माइक करीब कर लें, आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी, जी। तो शायर का नाम मुझे नहीं मालूम, मेरी फ़ेवरेट इंतखाब है और मैंने अभी जो है प्रिपेयर किया है कि अर्ज़ किया है, जो रोज़ बदलते हैं मेयार मोहब्बत के, वो लोग नहीं होते हक़दार मोहब्बत के। ये ताज महल देखो, उल्फ़त की निशानी है, ऐसे ही हज़ारों हैं शाहकार मोहब्बत के। अब हीर भी झूठी है, रांझा भी फ़रेबी है, रहते हैं तवक्कुब में फ़नकार मोहब्बत के। इज़हारे मोहब्बत भी तो तुम ही ने किया था ना, तुम ही ने तो किए थे रस्ते दुश्वार मोहब्बत के। होली भी मैं खेला हूँ, ईदें भी मनाई हैं, होते हैं सभी जायज़ त्योहार मोहब्बत के। अब दिल भी हमारा तो सुनसान सा जंगल है ना, बाकी हैं मगर इसमें आसार मोहब्बत के। लैला के भी किस्से हैं, मजनू भी सलामत है, अरे लैला के भी किस्से हैं और मजनू भी सलामत है, मर के भी नहीं मरते किरदार मोहब्बत के। बालों में सफ़ेदी भी यूं ही तो नहीं उतरी, सोरंज उठाए हैं सरकार मोहब्बत के। हर मर्ज़ ज़माने से हो जाए अगर रुखसत, दुनिया में रहेंगे फिर भी बीमार मोहब्बत के। हाथ छुड़ाओ तो वो हाथ छुड़ा लेंगे, कुछ लोग तो होते हैं खुददार मोहब्बत के। तुमने तो गुजारी है एक रात जुदाई की, तुमने तो गुजारी है एक रात जुदाई की, हमने तो उठाए हैं आज़ार मोहब्बत के। ये दर्द मेरे सर का जाता नहीं मुर्शिद, अरे ये दर्द मेरे सर का जाता नहीं मुर्शिद। अल्फाज तो दम कर दो, दो चार मोहब्बत के, अल्फाज तो दम कर दो, दो चार मोहब्बत के। जो रोज़ बदलते हैं मेयार मोहब्बत के, वो लोग नहीं होते हक़दार मोहब्बत के। तमाम सुनती समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जी। मरजान एंड ज़मीज़ा। जी, बहुत अच्छा पढ़ा, इंतखाब भी बहुत अच्छा था और अंदाज़े बयाँ भी बहुत खूब था। पॉइंट्स क्या भी मार्किंग ले कर कहने, दें। बहुत खूब, भागते हुए इंतखाब पढ़ा। मतलब जल्द बस फिर ऐसे ही होता है सिचुएशन अंदर। नहीं थी पढ़ने की, हाँ, तो लेकिन हिस्सा ले लिया, बहुत अच्छे। अच्छा, एक बार ज़मीज़ादी मैम आप मुसाफिर को और मरजान भाई आप इफ्तराक को ज़रा जल्दी से मैसेज कर लें। बीजीएम जी प्ले सर, क्या रखो कह जी। रहे? इफ्तराक को मैसेज कर लें। इफ्तराक को मैं मैसेज कर एक मिनट फिर आप देखता हूँ। लोगों के साथ बैठना होता है। मैं कैसे मैसेज मुझे पता ही नहीं किधर है। ज़मीज़ादी मैम मार्किंग कर दें। जी, जी। जी। थोड़ा सा करना। मैं तो दोनों आइडिया ढूंढ कर नीचे थक गया। तो वही ना, मुझे भी नहीं मिलते।
हाँ। यहाँ तो नहीं है वो। दोनों आ गए, उठा रहा हूँ मैं, एक सेकंड। ये अब उतरा। जी आ गए मुसाफिर। ओके, सो वैसे आप लोगों को पता है कि 10 लोगों को सेलेक्ट किया जाता है फाइनल के लिए। उसमें से 5 लोग आगे जाते हैं और 5 लोगों को बाहर कर दिया जाता है। सही। तो अभी जो हमने टॉप 5 चुने थे, उसमें इफ्तराक, फरमान, मुसाफिर, राजपूत और आरजे भाई का नाम आया था। सही। तो थोड़ा सा टाइम दें हमें, ताकि हम डिसाइड कर लें कि सबसे कम मार्किंग किसकी थी। तो इनमें से एक बंदा जो होगा उसको हम नीचे कर लेंगे, नीचे वाले माइक, और क्यूट को हम ऊपर ले लेंगे। ठीक है। इनकी मार्किंग जो जजेस ने किया और इनका इंतखाब और अंदाज़ बयां की वजह से बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, तो ये आगे जाएंगी और आप 5 में से कोई एक बंदा नीचे आ जाएगा। ठीक। ज़मी शादी में मरजान सर एक बार व्हाट्सएप चेक कर लें, मैंने मैसेज किया, और जल्दी से मुझे रिप्लाई करें, टाइम बहुत कम है। अभी एक एक इंतखाब और भी सुनना है यार, जल्दी। और जो अभी मतलब यहाँ तक था जिनका सफ़र, जैसे फिज़ा, अबरीश और नैना डोर, आप लोगों ने जाना नहीं है। ठीक है। ओके। और आप लोगों को भी गिफ्टिंग होगी अभी। चलें, जैसे कि जजेस ने अपना रिज़ल्ट दे दिया, मैं माइक चेंज कर रहा हूँ, और राजपूत भाई आपका माजरत के साथ आप इस माइक पे आ जाएं। क्यूट, आप 9 नंबर पे आ जाएं और अपना सेकंड इंतखाब रेडी कर लें, पानी वानी पी लें, सांस निकाल लें, इजी हो जाए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। माइक नंबर 6 पे हमारे साथ बैठे हैं इफ्तराक भाई। इफ्तराक भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, माइक नंबर 6, एक बार इन आउट कर लें भाई, आपका इंटरनेट इशू बहुत होता है। पिछली बार ऑडिशन में भी ऐसे ही हो रहा था बार बार। ओके, आगे बढ़ते हैं। फरमान बैठे जी हमारे साथ, माइक वालेकुम नंबर 7 पे। अस्सलाम वालेकुम। जी ज़रूर सर। आपने दूसरा इंतखाब बता करें। अनुमान है कि मैं खाना है यार। आज साकी मैं खाना खोल, दर्द इतना बढ़ चुके हैं।
एक सेकंड पर सिर्फ मैं एक सेकंड सिर्फ नेट इशू कर रहा था। ओके ओके, इजी हो जाए। कि आज शकील में खाना खोल दर्द इतना बढ़ चुके हैं, गमों में लोग पीते हैं, खुशी के मौसम आ रहे हैं। मैंने सुना है वो वफादारों का नाम तनावुज कर है। मुझे बेवफाई का लक़ब यार दे गया। आज साकी मैं खाना खोल, मुझे 2-4 जाम पीने दे। आज साकी मैं अच्छा, ये शोर किसके पास आ रहा है? मुसाफिर जी फरमान भाई यार, के असल पास है में या किचन में जनाब के नेटवर्क पास? आता है और लड़का यहाँ पे खाना बना रहा है और असल में मैं तो म्यूट हूँ और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई नहीं है घर में। थोड़ा सा कहीं साइड पे हो जाए फरमान भाई, पहले यार इतना अच्छा इंतकाम सुनाया है, अभी आपकी क्या साइड से इतना ज्यादा शोर आ रहा है, कोई पीछे पानी का हाथ धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। आवाज आ रही है मेरी? कि जी आज अभी आ रही साकी है, मैं कंटिन्यू खाना करें। खोल, मुझे वो ना सताए। दो चार दान वो देगा, 2-4 जाम मैं पीऊंगा। मेरे दर्द उसे ना बुलाए, उसकी खुशी मुझे ना सताए। मोहब्बत के नाम पे बेवफा बना हूँ, लक़ब मुझे मेरे अपने ने दिया है। दिल नहीं मानता वो किसी और का हो गया है, मैं उसे बुला रहा हूँ, वो मुझे अनसुना कर रहा है। आज साकी मैं खाना खोल, हाथ तेरा रुके नहीं। जाम पे जाम पिला मुझे, शराब तेरी मुके नहीं। ख्याल रहे इतना पिला सुबह तक, खुदा के घर पे जाके सलाम करना मुझे। होश भुला के गए वो, मुझे मिटा के गए वो, मतलब अपना आप सुधार के गए वो साकी। तेरे अंदर घुला के गए वो साकी। अपने तो अपने होते हैं, कैसे मान लूं वो पराया हो गया साकी। दर्द मेरे बढ़ा रहा है, किसी और को वो मेरे सामने ही गले लगा रहा है। आंखें नम ना होने दूंगा, किसी के आगे खुद को ना मैं रोने दूंगा। कहा था साकी थक जाओगे, कहा था साकी थक जाओगे, औरों की तरह तुम भी बहक जाओगे। मेरे बोले 2-4 लफ्ज सुन ना पाओगे। मेरे हाथों से
नाम लोगे मुझे ही आकर तुम दम दोगे। कहा था साकी हाथ तेरा रुके नहीं। मेरे दर्द बढ़ रहे हैं, कैसे कह दूं वो किसी और के आगे हंस रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। क्या कहने, क्या बात है फरमान, क्या कहने, खूबसूरत। ओके, बहुत अच्छे हैं। बहुत प्यारा पढ़ा। और मैं थक चुका हूँ इस इवेंट से भी और यहाँ की ऑडियंस से भी, और जो हमारे साथ आज के सिलेक्टेड मेंबर इनसे। खुदारा अपना नेट ठीक कर ले। क्यूट राजपूत, मैं कितनी बार आपको माइक दूं, बस मुझे इतना समझा दें, कितनी बार? ये आज लास्ट इवेंट होगा पोइट्री का, इसके बाद इवेंट नहीं होगा गाइस। मुसाफिर भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जेट भाई, चार्म से देख के एक नैना डोल नाम की आईडी होगी, उस पर भी एक गिफ्ट मार दीजिएगा। और क्यूट भाई, मुसाफिर भाई अता करें अपना इंतकाम। बिस्मिल्लाह। सकलैन मुश्ताक साहब की एक नज़र। जी जी। मैं एक अल्हड़ सा नौजवान था, वो कम उम्र शहजादी। ताज़ाइम उसको हंसी है वो, जहां में उससा नहीं है कोई। पसंद उसको हंसी झरने, हंसी वादी, हंसी झीलें, गुलों की खुशबू, सुहानी रातें, स्याह बादल, हंसी चेहरे। वो जागती थी, न जाने शब भर क्यों तकती रहती थी आसमां को। उसे गमा था कि एक दिन आसमां से उतरेगा शहजादा। उसे मोहब्बत से भर के बाहों में आसमां में वो ले उड़ेगा। इधर मोहब्बत से बेखबर छोटे शहर का मैं किताबी लड़का, सजा के सपने हजार आंखों में शहर की ओर चल दिया था। फिर एक दिन फिर एक दिन मैं किताबें थामे सड़क किनारे तेज कदमों से चल रहा था। स्याह बादल गरज रहे थे, हवाएं जोरों वहां से चल रही थी, और इस पे बारिश की हल्की बूंदों में भीमी सी खुशबू फिजा में सो बिखर रही थी। अचानक मैं देखता हूँ, दराज जुल्फें, जबी रोशन स्याह आंखें, गुलाब चेहरा। किसी नजर ने कभी न देखा हो मानो ऐसा हंसी चेहरा। मिली थी जिस दम मेरी नजर उससे वक्त, मानो वक्त थम ठहर सा गया हो। स्याह बादल, ये बारिशें, ये मेरे कदम भी थम चुके थे। हवा से लहरा रही थी जुल्फें, और उसके गालों को छू रही थी। और उसकी रोशन जबी मानो स्याह रातों में भूले भटके मुसाफिरों को उनकी मंजिलों के सीधा रास्ता दिखा रही थी। स्याह आंखों की पतलियों में इस कदर मैं खो गया था, जुबां मेरी लड़खड़ा रही थी, हया से वो सर झुका रही थी। मैं उससे पहले
कुछ उसको कहता, वो दूर नजरों से जा चुकी थी। अब उसकी आंखें और उसका चेहरा मेरी नजर से हट ना रहे हैं। सुकून दिल भी, करार जां भी, मेरी तो नींदें भी उड़ गई हैं। बस एक नजर में ही उसने मुझको अपना असीर बना लिया है। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों की सुनवाता। क्या बात है, क्या बात, बहुत प्यारा, क्या कहने जी, बहुत उम्दा। बहुत बहुत प्यारा, मजा आया। चलें इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ है माइक नंबर 9 पे क्यूट राजपूत। क्यूट, आप अपना सेकंड इंतखाब जो है उसमें। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी हेलो, आ रही। क्या मेरी आवाज़ आ रही जी आ रही। है? जी, तो इंतखाब है सकलैन मुश्ताक का और आवाज़ है क्यूट राजपूत की। वो लिखते हैं कि गम आशिकी में हूँ मुब्तला, मुझे ज़िंदगी से गिला नहीं, ये मर्ज़ तो मुझको अज़ीज़ है, मुझे आरज़ुए शिफा नहीं। कहूँ क्या तुझे मेरे हमनशी, मेरा इश्क है मेरी ज़िंदगी, मेरी जुस्तजू मेरी आरज़ू, मेरा ख्वाब इसके सिवा नहीं। तू कहाँ चला मेरे हम सफ़र, मुझे छोड़कर मेरे हाल पर। ज़रा रुक तो जा, मुझे ये बता, क्या तुझे भी मुझसे वफ़ा नहीं? मेरे दिल के साज़ को छेड़कर, सरे राह मुझे यूं छोड़कर। भला कौन था वो किधर गया, भला कौन था वो किधर गया, कोई नक्श उसका मिला नहीं। गमे हिज्र में हूँ मैं आशना, मुझे आरज़ुए वसाल है, ये इलाज और ये मुआलजा मेरे दर्द की दवा नहीं। ये मकामे ज़िया है, अरे ये मकामे सौदो ज़िया है, क्या यहाँ ज़िक्र दिल का फजूल है? ये तो बेवफ़ाओं का शहर है, यहाँ कोई अहले वफ़ा नहीं। ये तो बेवफ़ाओं का शहर है, यहाँ कोई अहले वफ़ा नहीं। और मेरा दूसरा इंतखाब, आसमानों से अनायतें ना तुझे मिली ना मुझे मिली, मोहब्बतों से राहतें ना तुझे मिली ना मुझे मिली। हमें आशिकी में सच मिला, हमें ज़िंदगी में सब मिला, मगर बेवफ़ाई की आदतें ना तुझे मिली ना मुझे मिली। उधर तू दुआ में लगा रहा, इधर मैं दुआ में लगा रहा, पर मन्नतों से हाजतें ना तुझे मिली ना मुझे मिली। थी आरज़ू कभी साहिलों पे तेरे साथ साथ हम चलें, अरे थी आरज़ू कभी साहिलों पे तेरे साथ साथ हम चल सकें, ये समुंदरों से इजाज़तें ना तुझे मिली ना मुझे मिली। जिस ज़िंदगी की ख्वाहिशों में सोरत जगहों में सुजूद किए, उस ज़िंदगी की बशारतें ना तुझे मिली ना मुझे मिली। हसरतों के दियों को आग कभी तूने दी कभी मैंने दी, मगर ना रोशनी की अलामतें ना तुझे मिली ना मुझे मिली। ना तो तेरे दर्द रुके कहीं ना मेरे जख्म भरे कभी, सब्र और शुक्र की ये हालतें ना तुझे मिली ना मुझे मिली। तेरी मंजिलें कहीं और थी, मेरी मंजिलें कहीं और थी, किसी एक सिमत की मुसाफतें ना तुझे मिली ना मुझे मिली। तू ठहर गया किसी और के घर, मैं रुक गया किसी और के दर, मनपसंद सी चाहतें ना तुझे मिली
ना मुझे मिली। हमारी पुरखलूस नीयतों से मंजिलें क्यों छिन गई? हमारी पुरखलूस नीयतों से मंजिलें क्यों छिन गई? मुकद्दरों से ये वजाहतें ना तुझे मिली, ना मुझे मिली। मुकद्दरों से ये वजाहतें ना तुझे मिली, ना मुझे मिली। तमाम संती समातों का शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारा इंतहा, अच्छा अंदाज। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। माइक नंबर 10 पे हमारे साथ आरजे। अनम्यूट कीजिए आरजे भाई, अपना सेकंड इंतहा अता करें। माइक नंबर 10 आरजे हमारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अता करें। मैं बीजीएम अपना प्ले करना चाहूँगा। जी जी करें। एक सेकंड सिर्फ बीजीएम। करें। इसका उन्वान है कि वफा के सर को कभी पत्थर से फोड़ा नहीं। उसे कहना मोहब्बत में किसी को अपनी आदत डालकर यूं छोड़ देने पर, अचानक से ताल्लुक तोड़ देने पर, यहाँ कानून, काजी और अदालत कुछ नहीं कहते, मगर ये कत्ल होता है। उसे कहना मोहब्बत में किसी को अपनी आदत डालकर यूं छोड़ देने पर, अचानक से ताल्लुक तोड़ देने पर, यहाँ कानून, काजी और अदालत कुछ नहीं कहते, मगर ये कत्ल होता है। उसे कहना, अरे साहब, उसे कहना मेरे कातिल जुदाई की गुदालों से जो तुमने मेरी कब्र खोदी थी, वहां मैं खाक के नीचे अभी तक सो नहीं पाया। ये ऐसा दाग है जिसको अभी तक धो नहीं पाया। उसे कहना अगर वो लौट कर वापस कभी आए तो मेरी खाक के जर्रों पर ये एहसान करना। उसे कहना अगर वो लौट कर वापस कभी आए तो मेरी खाक के जर्रों पर ये एहसान करना, दोबारा फिर किसी इंसान की हंसती हुई दुनिया को ना वीरान करना। उसे कहना वफा के सर को कभी पत्थर से फोड़ा नहीं करते, मोहब्बत डाल के दिल में उसे तोड़ा नहीं करते। किसी का हाथ थामो तो फिर उसे छोड़ा नहीं करते। उसे कहना मोहब्बत में किसी को अपनी आदत डालकर यूं छोड़ देने पर, अचानक से ताल्लुक तोड़ देने पर, यहाँ कानून, काजी और अदालत कुछ नहीं कहती, मगर ये कत्ल होता है। किसी को क्या बताता मैं, किसी को क्या बताता मैं, किसी को क्या सुनाता मैं, किसी को क्या बताता मैं, किसी को क्या सुनाता मैं। बहुत लंबी कहानी थी, बहुत गमगीन फसाने थे,
बहुत गहरी मोहब्बत थी बहुत कम ज़र्फ लोगों से, बहुत मजबूत रिश्ते थे बहुत कमज़ोर लोगों से। किसी को क्या बताता मैं, किसी को क्या सुनाता मैं, वो सब नज़रों का धोखा था। हाँ साहब, वो सब नज़रों का धोखा था, वो जादूगर ज़माने थे। बहुत आसान लोगों के बहुत मुश्किल बहाने थे। लहू में डूब कर पाया सुराग़े ज़िंदगी मैंने, लहू में डूब कर पाया सुराग़े ज़िंदगी मैंने। बहुत बेज़र्र लोगों के बहुत कातिल निशाने थे। ताल्लुक जिनसे रखा था ताल्लुक टूट जाने पर, ताल्लुक जिनसे रखा था ताल्लुक टूट जाने पर बहुत सस्ते निकल आए, बहुत अनमोल जाने थे। किसी को क्या बताता हूँ, किसी को क्या सुनाता हूँ, बहुत लंबी कहानी थी, बहुत गमगीन फसाने थे। थैंक यू। क्या क्या बात। अच्छा मुझे एक बात की अभी तक समझ नहीं आई। चलो एक इफ्तराक हैं, इनका तो इंटरनेट इशू हो रहा है, और ये जो क्यूट आई हैं जिन्होंने माइक नंबर 9 पे अपने दो इंतखाब सुनाए और वो चली गई हैं, तो मतलब क्या है ये? कोई मुझे इस बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकता है? कोई कुछ थोड़ा सा गाइड कर दे मुझे, शायद मैं इस एप्लीकेशन पे न्यू हूँ। कि वो आई हैं, उन्होंने दो इंतखाब सुनाए हैं, बस वो सिलेक्ट हो गई हैं, विन हो गई हैं और वो चली गई हैं। अब उनका बेशक हम घर जाके दस्तक दें और बोलें कि ये मैम आपका गिफ्ट। अगर सुनते हैं सुनाते हैं तो अगले बंदे को सुनते भी हैं। माइक नंबर 11, माइक नंबर 14 और माइक नंबर 15 ये इवेंट से बाहर हैं, लेकिन वो बैठे हैं स्टिल सुन रहे हैं। ठीक है वो बिजी हैं घर में, कम से कम आईडी तो हमारे पास रखें ना, हमें पता तो हो ना कि भाई बंदा यहाँ पे है। मतलब एक लाश है हमारे पास, उसको जब दिल करे हम दफना दें, सही वो हम पे डिपेंड करता है। दफनाना भी है, और अगर आग लगा दें तो आग भी लग जाती है ना, हिंदू लोग जला देते हैं। तो ऐसे ना किया करें, अगले बंदे को भी सुने। ओके इफ्तराक भाई, अभी आपका इंटरनेट इशू ठीक हो गया, तो आपकी बारी तक अगर वो वापस आ जाती हैं तो बेटर, नहीं तो उनको विनिंग गिफ्ट नहीं मिलेगा। दैट्स इट। ठीक है, ये इवेंट है और ऑफिशियली इवेंट है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, और यहाँ पे जो गिफ्टिंग होती है वो पैसों में कन्वर्ट होती है, ये बात भी याद रखें सभी। जी इफ्तराक भाई इंतखाब पेश करें। मरजान भाई बीजीएम प्ले कीजिए। और जब टाइम हो जाए तो मुझे इंटरप्ट कर दीजिए। जी जी। खुली खिड़कियों से गुजरती हवाएं, खजस्ता चरागों, चहकते अयागों, शबों की स्याही किताबों, शबों की स्याही किताबों की जानिब कई बार देखा, अगर एक लम्हा वही एक लम्हा जो ताबे ताक़ुब से गुरेज़ान होठों पे खिलकर लहकती हुई लौ में टलता रहा था, कहीं भी नहीं था। वो लम्हा जिसे शब गुज़ारों ने बिस्तर की गर्मी से सींचा। खुली खिड़कियों से गुजरती हवा ने मुझे सर्द कमरे की सरगोशियों में तलाशा, मगर मैं खामशी की बेजान आँखों में अब इस बेधड़क बख्तावर हंसी में स्याही के दागों का नम चीखता है। कहो दोस्तों ये नहूसत का गिरिया हमारा नहीं है, और अभी कल तलक रोशनी इस खराबे की हम राज थी, और दमकती दहक से भरे आतिशी रंग की एक अधूरी झलक
जगहों से अटी नीम व सुर्ख आँखों में दोहरी चमक ला रही थी। दोहरी चमक ला रही थी, उठाए हुए थी फ़ज़ा कहकहों का मधुर इर्ताश, और हल्की तमाज़त पे गहरे तजस्सुस का मजबूर हाथों मुरव्वज रियाज़त की भट्ठी दहकती चली जा रही थी। और अब बाले खाने के मंज़र दिखाते हैं पैहम फ़ना और बका के सबूत। और इस तरफ देख लो जिस जगह मस्त पाज़ेब की रक़्स गाह थी, वहाँ अक़रब व अनकबूत, और उधर ख्वाबगाहों के वीरान दीवारों दर पे जमा खून और एक गहरा सकूत। ए मेरे दोस्तों, इस खंडर में भला कौन मदफून है? कभी सोचता हूँ किसी शाम आओ तो गुज़री शबों के रहना ख़यालों पे कम ख्वाब व अतलस की पोशाक डालें। इधर बाले खाने के पीछे भटकती हुई तीरगी से उलझते चरागों की लौ आखिरी हिचकियाँ ले रही है। मुझे सब खबर है कि अफलाक तक ये तने संगी अहराम किसने बनाए। मुझे सब खबर है कि मदफून लाशों के कुतबों पे तहरीर क्या है। वो जंजीर क्या है जो चारों तरफ से मेरे गिर्द लिपटी, मेरे जिस्म को इस खंडर में मिलाने की कोशिश में खुद कट रही है। वो खिड़की अभी तक मुझे देखती है, जहाँ से दमकती हुई रोशनी मेरी जानिब लपकती, मेरे मुंजमद जिस्म को थपथपाती हुई, छत से लटके हुए जंगालूद पंखे से टकरा के सर फोड़ देती। जर्दालूद पंखे से टकरा के सर फोड़ देती। वो खिड़की अभी तक मुझे देखती है, मगर अब वहाँ सरबरीदा चरागों की लाशें पड़ी हैं। सुनहरी अलाव से अब राख उड़ती गुजरी शबों की ये तुम जानते हो। किस शब ज़मीं खुद में मदफून लाशें उगलने लगेगी। नहीं यूं नहीं है। ज़माने की बेनूर आँखों में नम का शुबा तक नहीं है। चटकती रगों में लहू का कोई शायबा तक नहीं है। नहूसत का गिरिया जो कुन की सदा था, जो बतने यज़न से होईदा हुआ था, अबद की लहद तक जो जारी रहेगा, हमारा नहीं है। हमें आज इसने पुकारा नहीं है। हमें आज उसने जो खुद लापता है, कोई उसका चेहरा नहीं, कद्दो कामत नहीं है। जो मशरिक़ के मशरिक़ से मग़रिब के मग़रिब में जाने कहाँ खो गया है। कोई राब्ता उससे मुमकिन नहीं है। बताया गया है कि पिछले दिनों वो पहाड़ी पे देखा गया था। पिछले दिनों वो पहाड़ी पे देखा गया था, मगर इस खबर की भी तस्दीक मुमकिन नहीं है। न जाने कहाँ है, मगर वो यहाँ है, हमें ये खबर है। वही एक है जो तसलसल से गिरिया गुना है, और ज़माने पर एक तहय्युर की तहती जिसे खोलने में मकां की मुसीबत ने मट्टी को जन्मा। वो मट्टी जो खुशबू से लबरेज थी, ख्वाब अंगेज थी, जो तकद्दुस की लौ में बदन से शनासा रही थी, जिसे ख्वाबज़ारों के रस्तों पे उगने की ख्वाहिश ने वारफ्तगी का सलीका सिखाया। जो मानी की हुर्मत कई कान थी, कुछ परेशानी थी। अब वही है जो तुम देख सकने की कुव्वत से देखो। बदन के कई ज़ाविये हैं। हक़ाइक़ मुसलसल मुरव्वत में ढलकर तोहम का एक सिलसिला बन चुके हैं। वो तुम थे, वो मैं था, वो हम थे।
वो तुम थे, वो मैं था, वो हम थे जो कहते रहे थे कि हम जानते हैं, कि हम मानते हैं। तहय्युर की हद है, तहय्युर की हद है, तो हम ज़र्द रू और कोहताह चश्म इस कबीले से हैं जो ज़मानों पे फैले तोहम की दीवारों को चाटता है। मेरे साथियों कुछ समय हाँप लो। मेरे साथियों, बोलना चाह रहे हैं आप काफी मरजान भाई? हो गया? चलो जजाक थैंक 5 मिनट प्लस ले गए हैं सीरियसली। मैंने नीचे टेक्स्ट भी बहुत किया अच्छा, बहुत अच्छा। आप बहुत गिला बहुत कर प्यारा। रहे थे किस मतलब अभी सेकंड टाइम सबसे छोटा टाइम बेसिक वो इंतजाम कर रहे हैं। दिल नहीं कर रहा था बीच में ना आपको रोकने का, मतलब बोल के आपको रोके हैं थैंक इस वजह से। बहुत प्यारा पढ़ा आपने और यू इंतखाब बहुत जज़ाक प्यारा चुना। अंदाज़ बयां और वोकल तो आपका वैसे ही माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ओके, बीजीएम प्ले रहने देना मर्जा। जेट भाई एक्टिव हैं आप? एक्टिव जी जेट भाई माइक नंबर 6, 7, 8 एंड 10 इन पे विनिंग गिफ्ट मार दें। 6 7 8 और 10। जी जी 10। ओके, ये आप लोगों की विनिंग प्राइस जो है। ये 9 नंबर पे जो लड़की थी वो किधर गई है? वो पता नहीं कहाँ ही चली गई हैं, अल्लाह ही जाने। मैं वही कह रहा था कि ये कोई तरतीब नहीं है कि अपना सुनाओ फिर जब उन्होंने दूसरा इंतखाब सुनाया वो फिर चली गई। तो मेरे ख्याल में ऐसे होना नहीं चाहिए, बाकी आप खुद देख लें जो आपको करना है। मैंने तो यही डिसाइड किया था कि उनको गिफ्ट ही ना दें विनिंग। उनको बुलाए ना, जरा पूछे जाए क्यों गई थी। नहीं है ना यहाँ पे, कहाँ से बुलाएं, और ऊपर से चलो ठीक प्राइवेसी है लगी फिर, हुई है, मैसेज भी नहीं जाता। ओके छोड़ दें। जी ओके, अक्स को उठा लूं अक्स गेमिंग के को लिए? उठाएं जरा। आओ जी। हाँ जी, हाँ जी अस्सलाम सर। वालेकुम अक्स। हेलो, अक्स आवाज आ रही है? उठा तो मैंने लिया, पता नहीं एक्टिव भी है कि नहीं। हेलो एक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम। कैसी हैं आप? कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तराक भाई खुश। अच्छा अक्स, आपको मैंने कहीं देखा था दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? अच्छा जी। चलो हर एक चीज़ से एहतियात करें। जी, आप जी। यहाँ पे एज ऑफिशियल इवेंट के अंदर आके गेमिंग करवाती हैं। ठीक है सर जी। काम करना है तो प्रॉपर एक एप्लीकेशन पे काम करें आप। अब मुझे भी बता दीजिएगा ताकि मुझे भी जी पता सर। चले कि मेरी कौन कौन सी होस्ट कहाँ कहाँ घूम रही है, तभी मैं बोलूँ। उसका डे ही नहीं काउंट होता है पूरे वीक में मेरे इधर। बोल नहीं, दूँ नहीं, जनाब मैं दूसरी यहीं पर वहाँ होती पे हूँ, डे एक्टिव काउंट होती करती हैं, हूँ। वहाँ नहीं, ये पूरा दिन वहाँ पे चबड़ चबड़ कर रही होती हैं। नहीं सर, मैं सारा दिन बात करती नहीं हूँ, मैं टीचिंग मैं आपको प्रोफ़ेशन में प्रॉपर हूँ। वीडियोस दूँ? वो जिस टाइम बात कर रही हूँ, वो वहाँ की वीडियो होगी, लेकिन यहाँ पर सारा दिन मैं यहीं पर होती हूँ। वहाँ पर मैं गई थी, वाक़ई में गई थी। अच्छा, जैसे कि अभी सुन लिया है, जेट भाई किसी को मौका नहीं देते हैं, ये याद रखना। वो जी, पूछते भी नहीं ठीक है और सर। आईडी करके बैन कर देते हैं, डिवाइस बैन हो जाती है, किस्सा खत्म बंदे का। जी, ये कुछ ठीक नसीब हो हो गया। कि जब एहतियात तक करो चांस अच्छा मिल आप जाए। लोग। सही है, तो ठीक थोड़ा हो गया परहेज सर। करो अगर कहीं और पे हो। ठीक है, बाकी होस्ट हैं जाए जी, ना जी। जाए, कोई मतलब आम बंदा तो उसका अलग लेवल है, लेकिन तुम यहाँ पे वो जैसे कह रहे हैं ऑफिशियल ठीक है। मीटिंग करवाती है, तो थोड़ा जी, देखो। जी, बिल्कुल अभी ठीक हो अपना वो 3 गया। डब्बा ओके। स्टार्ट करो और जो क्वेश्चंस वगैरह लिख के जी, रखे जी। हैं वो कॉपी उठाओ। मरजान भाई आप बहुत म्यूट शुक्रिया करेंगे? सर चांस देने के लिए। मरजान भाई बीजीएम बंद कर दो, अभी ये जानने और इसका कौन। और ये तो जिसके घर से भी आवाज आती है पीछे से ठा ठू की आ रही है हमें।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਲੂੰਗੀ ਉਹ अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों को और सुनते कानों को। जज साहब एंड जजेस की तरफ से और अक्स की तरफ से सलाम पेश करती हूँ। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे से कुछ वर्ड्स हैं जो मैं सर इनसे टाइप करवाऊंगी, उर्दू में टाइप करेंगे। कुछ मूवीज नेम, कुछ सिंगिंग सॉन्ग की जो लाइंस हैं वो ये टाइप करेंगे उर्दू में। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके चलिए जी, तैयार हो जाइए आप सब। चलिए जी, अपने जो है टाइपिंग के ऊपर हाथ रख लीजिए और तैयार हो जाइए टाइप करने के लिए। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जल्दी करिए, जल्दी से टाइप करिए ना। जी, तो किसने टाइप किया? सबसे पहले उर्दू में टाइप करना जी। चलें जी, नेक्स्ट के लिए तैयार हो जाइए, टाइपिंग के लिए स्टार्ट हो जाइए। ये करो जैसे इनको लग गया ठीक है, फिर बंदे रह जाते हैं और मेरे पीछे पीछे होते हैं। सीएस रूम में जाकर लोग शिकायत करते हैं हमें गिफ्ट नहीं मिला। अब बढ़ो आगे। जल्दी से लिखिए मुगले आजम। सर जी, वो कहते हैं ना, एक पोइट्री इवेंट था तो वो एक शेर है, तू चंद्रमुखी ते मैं सूरजमुखी, तू चंद्रमुखी ते मैं सूरजमुखी, तू मेरे तो दुखी मैं तेरे तो दुखी, मैनू शोरमा खवा दे फिर मैं भी सुखी ते तू भी सुखी। चले जी, अगला लफ्ज लिखने के लिए तैयार हो जाइए। उंगलियां कर लो टाइट ते जल्दी लिख दो नमक हलाल। चलिए जी, अगला लफ्ज टाइप करिए। जी, हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? जी, वो कहते हैं ना, जिंदगी से वफा करिए, जो आपको नहीं मिलता ना उसे दफा करिए। चलिए जी, अगला लफ्ज टाइप करने के लिए तैयार हो जाइए। उंगलियां रख लीजिए अपने कीपैड पे। हम लिखिए जी, हम आपके दिल में रहते हैं। दिलबर जी। सर जी, अगर किसी क्या ने ना बोला था? अपना दुख सुनाना है ना, तो मैं आपने क्या तैयार हूँ बोला? सुनने के लिए, मैं दस्तयाब हूँ। लिखवाया क्या था? मैंने लिखवाया था सर जी, हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। अच्छा, एक बंदे को 2 बार गिफ्ट दिया जा सकता है? लग गया। ओके, आगे कंटिन्यू।
चलिए जी जल्दी से तैयार हो जाइए, जल्दी से टाइप करिए डिस्को डांसर। चलिए जी टाइप करिए डिस्को डांसर।